श्याम आकर के बोले मैया मोको माखन रोटी दे दे। आज यशोदा मैया रो रही है, नहीं सुनी। श्याम सुंदर फिर से बोले मैया मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तेरे कानों में आवाज नहीं जाती है। महाराज श्याम सुंदर यशोदा मैया की गोद में लेट गए और जिस समय मुख की तरफ निहारा तो यशोदा मैया रो रो करके आज मैया की आंखें सूज रही हैं। क्यों? बड़ी चिंता लगी है। श्याम से यशोदा मैया बेहद प्रेम करती थी, अपने प्राणों से भी ज्यादा। ऐसा लगता था कि अगर मेरे श्याम को अगर कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्यारे इस बात की चिंता नहीं है। यशोदा रो रही है, जब सारे वृंदावन वाले जेल में जाएंगे तो मेरे श्याम का क्या होगा। प्यारे मैया को रोता हुआ देख करके आज श्याम का हृदय सा फट जाता है। एकदम से श्याम सुंदर यशोदा मैया से कहते हैं मैया तू रो रही है, क्या बात है? क्या बाबा ने कुछ कहा है? हे माँ तू बोलती क्यों नहीं है? यशोदा मैया की आंखें लाल हो रही हैं रोते रोते। प्यारे आज भगवान श्याम सुंदर क्षण मात्र के लिए भूल गए और श्याम क्रोध में कहते हैं मैया अरे ऐसा कौन सा छत्री हो गया जो तेरे आंख में आंसू दे दे। हे जननी तू कह दे तो सारी इस धरती को मैं उलट पलट कर दूं। तुझे मालूम है महाराज श्याम सुंदर जब ऐसी बातें करने लगे तो यशोदा मैया श्याम के मुख की तरफ देखती है, कन्हैया को हुआ क्या है। आज यशोदा माँ कहती है श्याम तुम पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो। आज श्याम को सीने से लगा करके वो यशोदा रो करके कहती है हे कन्हैया उस मथुरा में वो कंस मामा उसने पत्र भेजा है, पत्र में लिख करके भेजा काली से उनके लिए अगर 3 छबरिये पुष्प नहीं गए तो वो हम सबको जेल में डाल देगा। हे श्याम इस यशोदा को अपनी चिंता नहीं है, इसे तेरी चिंता है। आज महाराज श्याम सुंदर माखन रोटी भूल गए और चले हैं। सारे सखाओं को साथ में लिया और बोले भैया आज हमारा कुछ खेलने का मन करता है, चलो एक साथ कोई खेल खेलेंगे। श्याम सुंदर बोले भैया किसी के पास में गेंद है? गेंद प्यारे तो आज दामा कहता है कन्हैया गेंद तो है लेकिन वो गेंद हमारी बड़ी कीमती है, अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं अपनी ऐसी ही गेंद ले लूंगा। यशोदा प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं अरे दामा तेरी जैसी हजारों गेंद मेरी मैया बना देगी। दामा कह रहे हैं श्याम तेरी मैया भसोट पे आते है गेंद कैसी बनी जाती है, सारों दिन तो छाछ में ही लगी रहती है। अरे उन्हें नहीं मालूम लेकिन मेरी गेंद बहुत कीमती, अगर गेंद खो गई कन्हैया तो मैं अपनी ऐसी ही गेंद ले लूंगा। आज सारे सखा जा रहे हैं गाते हुए उस काली दे के पास पहुंच गए। श्याम का खेलने में मन नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि प्यारे कन्हैया का ध्यान वही रखा है। अरे मामा कंस आज तेरी वजह से मेरी मैया की आंखों में आंसू आए, मेरी यशोदा मैया इतना रोई, ये बात मैं भूल नहीं सकता हूँ मामा। जिस दिन उस मथुरा नगरी में आऊंगा एक एक बात का हिसाब लेना है। प्यारे आज श्याम ने जानबूझ करके उस काली दे में गेंद को फेंक दिया। काली दे में फेंका, दामा ने श्याम की कमर को पकड़ लिया। कन्हैया मैंने तुझसे मना किया था, अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं अपनी ऐसी ही गेंद ले लूंगा। श्याम कहते हैं छोड़ो तो सही, तो मैं गेंद ला करके दूंगा। प्यारे आज भगवान एक वृक्ष पे चढ़ करके और उस काली दे में कूद जाते हैं। सारे सखा भागे और उस यशोदा मैया से कहने लगे मैया गजब हो गया, अरे मेरा श्याम अब इस दुनिया में नहीं रहा। काली दे में बहुत बड़ा काली अनाग रहता था। प्यारे क्योंकि जो भी उस काली दे के अंदर गया वो जीवित लौट करके वापस नहीं आया।
आज सारा वृंदावन उस काली दे पर आ पहुंचा। यशोदा मैया रो रो करके पागल है। नंद बाबा समझाते हैं यशोदा तू चिंता ना कर, अरे मैं जानता हूं मेरे श्याम को कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ, क्योंकि माँ का हृदय प्यारे, माँ और पिता की जो प्रेम होता है, माँ बाप का प्रेम बहुत अलग होता है प्यारे। माँ जब अपने बच्चों को डांटती है या मारने के लिए भगती है, तो एक बात बता दें, पिता, क्योंकि पिता के डांटने में देखना कितना फर्क है। पिता जब बच्चों को डांटता है, पिता जब अपने बेटे को डांटता है तो भैया सीधा जूता मारता है निकाल के, और माँ जब डांटती है तो 15 मिनट तक वे डंडा और चप्पलें ढूंढती रहती। काय को मारे? क्योंकि माँ मारती कम है, डराती ज्यादा है प्यारे। माँ और पिता में यही फर्क होता है, याद रखना, क्योंकि माँ बच्चों से बेहद प्रेम करती है अपने। महाराज, अगर घर में पिता कभी बेटी या बेटा को डांटे तो माँ रोक लेती है, माँ साथ लेती है, अरे कोई बात नहीं, बालक है, बड़ा हो जाए समझ जाएगा। लेकिन वो संतान जब बड़ी हो जाए तो इतनी बड़ी हो जाती है कि माँ बाप ही नजर नहीं आते प्यारे। यशोदा मैया रोती है, नंद बाबा समझा रहे हैं, चिंता ना करो, मेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। आज इस काली दे में श्याम जिस समय जा रहे हैं, कालिया नाग सो रहा है। नागनियों ने जब देखा तो बोली, ओरी बहन सामने देख, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? दूसरी बोली, दिखाई दे रहा है, अरे बड़ा सुंदर बालक है, वो चला आ रहा है। आज नागनियों ने जाकर के भगवान को घेर लिया और कहने लगी है, अरे कौन हो इतना सुंदर प्यारे? भगवान का रूप देख करके आज नागनियां कहती हैं, कितना सुंदर बालक है। हे बहन, अगर हमारे पति देव अगर जग गए तो इस बालक को खत्म कर देंगे। श्याम को कहती है, कौन हो तुम? श्याम सुंदर बोले, नागनियों, मेरी गेंद यहाँ पर आ गई है, मैं गेंद लेने के लिए आया हूँ। नागनियां कहती है, गेंद लेने तो तुम आई गई बाहर में, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। क्यों? अगर हमारे पतिदेव अगर जग गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्यारे, आज इधर बहुत देर हो गई, नागनियों को कहते कहते कि हमारे पतिदेव अगर जग गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्याम सुंदर बोले, अगर उस वृंदावन से इस काली दे तक आ ही गए हैं तो फिर मैं तुम्हारे पति से बिना मिले नहीं जाऊंगा। एक बार हमें उस कालिया नाग से मिलना है। नागनियां बोली, हमारे पति के एक ही फूंकार में तुम यहाँ पर नजर नहीं आओगे कि कहाँ पहुंच गए। भगवान नागनियों से कहते हैं, तो मैया अब तो तुम्हारे पति से हम जरूर मिलेंगे। आज महाराज आगे बढ़े, भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नाग के फन पर जैसे ही अपना पैर रखा, कालिया नाग एकदम से उठ करके खड़ा हुआ, भगवान के शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया, इतना गर्म शरीर किया है। आज कालिया नाग छूट करके जब दूर गिरा तो कालिया नाग को भगवान ने नाथ लिया है। आज मुख से खून निकलने लगा। नागनियों ने जब ये दशा देखी तो एकदम से भगवान के चरणों पर गिर जाती हैं, हे प्रभु, हमने आपको नहीं पहचान पाया, हे नाथ हम पर दया। आज अगर इस पति की जान ले लोगे तो हम विधवा हो जाएंगे। बिना पति के इस संसार में कुछ नहीं है। आज वो नागनियां रो रो करके कहती हैं भगवान से, हे प्रभु, ए पति दान मांगती हूँ। बोली नागनियां, हे प्रभु, हम पति का दान मांग रही हैं। हे तीनों लोगों के स्वामी घटघटवासी, आप तो सब कुछ जानते हो। अगर पति है तो सब कुछ है, अगर पति नहीं है तो नारी अपने पति के बिना अधूरी है। प्यारे, आज वो नागनियां भगवान के चरणों पर गिर करके अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही है। ए पति दान मांगती हूँ और पति दान मुझे दे दो, पति दान मांगती हूँ।
वो श्रृंगार मांगती हूँ, श्रृंगार मुझे दे दो। पति दान मांगती हूँ हे नाथ, हे पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे दे दो, पति दान मांगती हूँ। माताओं का श्रृंगार उजड़ जाता है इस संसार में, वो किस प्रकार से अपना जीवन काटती है, किस प्रकार से संतानों को पालती है। महाराज याद रखना, क्योंकि बिना पति के नारी का जीवन अधूरा होता है। अगर पति है तो उस घर की औरत का श्रृंगार है। महाराज आज वो नागिनियां रुदन कर रही हैं, हे प्रभु सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। कहना है कैसे? सजना बिन सजनी का, प्यारे एक सजना पति और एक सजना श्रृंगार। सजना बिन सजनी का, जो घर की पत्नी है वो सजनी, सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। और नागिनियां कहती हैं, हे मैं सजना मांगती हूँ, मैं सजना मांगती हूँ, हे तुम सजना मुझे दे दो, मैं सजना मांगती हूँ। पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे दे दो। पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे दे दो।
वो श्रृंगार मांगती हूँ। हे भगवान श्रृंगार मांगती हूँ, हे श्रृंगार मुझे दे दो, श्रृंगार मांगती हूँ। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान उस काली देह में दो ही कारणों से गए थे मालूम है। कंस के यहाँ पर पुष्प भिजवाने थे और दूसरा कारण ये भी था कि वो कालिया नाग जो उस काली देह में रहता है, वृंदावन के लोग डर के मारे उस काली देह के पास नहीं जाते थे, क्योंकि प्यारे आज नागनियां जब भगवान के सामने रोती है तो श्याम सुंदर कहने लगे, नागनियों आज अगर तुमने हमें बेटा नहीं कहा होता तो हम इस कालिया नाग को जीवित नहीं छोड़ते। प्यारे लेकिन भगवान कहने लगे, हम उसके बाद ही छोड़ेंगे कालिया नाग से। भगवान कहते हैं इस काली देह को तुम्हें छोड़ना होगा, यहाँ पर नहीं रहोगे। कालिया नाग कहता है, भगवान फिर कहाँ जाऊं? जवाब दिया, रमण द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहता है, हे नाथ, क्योंकि अगर मैं इस काली देह से निकला तो वो गरुड़ मेरा भक्षण कर देगा, उसके डर के मारे मैं यहाँ पर छुप करके बैठा हूँ। भगवान कहते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे फन पर, तेरे फन पर मेरे पग का चिन्ह देख करके वो गरुड़ हमला नहीं करेगा। जाओ इस काली देह को छोड़ दो। और आज भगवान श्याम सुंदर ने वो गेंद उठवाई, छबरीय पुष्प लिए हैं और प्यारे दो छबरीय पुष्प लिए आज कालिया नाग से कहते हैं, चलो हमें छोड़ करके आओ। सारा वृंदावन रो रो के पागल है, मेरी यशोदा मैया रोते रोते बेहोश पड़ी है, जल्दी ले चलो। आज कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य करते हुए किस प्रकार से आते हैं, आइए सभी हमारे माता बहनें आज भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग को नाथ करके किस प्रकार से लेकर के आ रहे हैं।